हे गेम चेंजर्स, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या सीखते हो और कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, लेकिन याद रखो कि ग्रेट सक्सेस हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आती है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपने इसे अप्लाई किया तो आई एश्योर कि आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप अपने किसी भी गोल को अचीव कर पाएंगे। दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इंसान आइंस्टाइन ने इसके बारे में ये कहा कि कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का 8th वंडर है। जो इसे सीख लेता है वो इससे कमाता है और जो इसके बारे में नहीं जानता वो इसे पे करता है। इसे डोमिनोज इफेक्ट भी कहते हैं और ये आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। बहुत पहले जब चेस गेम को बनाया गया था तो इसे उस वक्त के किंग के सामने पेश किया गया। उसको ये बहुत पसंद आया और उसने इन्वेंटर से कहा कि आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांग लो और मैं वो तुम्हें दूंगा। लेकिन इस पर उस इन्वेंटर ने कहा कि मुझे कोई ज्वेल्स और गोल्ड नहीं चाहिए, बस आप मुझे चेस के पहले स्क्वायर पर राइस का एक दाना दे दो और हर दिन इसे पहले वाले स्क्वायर से डबल करो। जैसा कि दूसरे दिन 2 राइस के दाने, तीसरे दिन 4, फिर 16, फिर 32 एंड सो ऑन। किंग इस पर बहुत गुस्सा हो गया कि तुम पूरे किंगडम के ओनर से सिर्फ राइस के चंद दाने मांगकर उसकी इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन फिर बाद में वो एग्री हो गया और ऑर्डर किया कि उसको ऐसे ही राइस के दाने दे दिया जाए। कुछ दिनों के बाद एक मिनिस्टर किंग के पास भागते हुए आया और कहा वो इन्वेंटर कोई पागल नहीं था, वो जितने राइस के दाने मांग रहा है उतने तो पूरी दुनिया और पूरे किंगडम में भी नहीं है। ये सुनकर किंग शॉक हो गया एंड आई एम श्योर आप भी शॉक हो गए होंगे। वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो इन्वेंटर कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर को जानता था और उसे यूज कर रहा था। देखो, चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं। अगर हम पहले स्क्वायर पर राइस का एक दाना रख दें और अगले दिन इसे डबल करें तो इससे इतना नंबर बनेगा जो सच कहूं तो मुझे बोलना भी नहीं आता। ये ऑलमोस्ट 461 बिलियन मैट्रिक टन्स के बराबर है और आज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 300 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर होगी, जो कि सच पूरे अर्थ पर जितना वेल्थ है उसके बराबर है। चलो आपको एक और भी क्लियर आइडिया दे देता हूं कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। अगर हम एक सेक में 100 बिलियन राइस के दाने डालें तो फिर इतनी अमाउंट के लिए हमको 1800 बिलियन सैक्स चाहिए होगी और इसको काउंट करने के लिए 250 बिलियन ईयर्स लगेंगे, जो कि कैलकुलेटर भी नहीं निकाल सकता। यस, ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट की असल पावर। कंपाउंडिंग इफेक्ट कहता है कि छोटे छोटे और कंसिस्टेंट एक्शंस ज्यादा लंबे के लिए कंपाउंड होकर आपको सडन मैसिव रिजल्ट्स देती है। ये रिजल्ट्स शुरू में इतने ऑब्वियस नहीं होते, इसलिए कोई भी चीज शुरू में यूजलेस लगती है और लोग क्विट कर देते हैं, लेकिन लंबे टाइम के बाद वो सडनली अपीयर हो जाते हैं और ये एक ओवरनाइट सक्सेस लगता है। चलो मैं आपको एक चॉइस देता हूं, इसे कहते हैं मैजिक पिनी। अगर मैं आपसे बोलूं कि या तो आप अभी इसी वक्त $3 मिलियन कैश ले लो या फिर एक पिनी जो अगले 31 डेज के लिए हर दिन डबल होती जाएगी, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? मान लेते हैं कि आपने $3 मिलियन कैश ले ली और आपके दोस्त ने वो एक पेनी। 5 डेज बाद आपके दोस्त के पास सिर्फ 16 सेंट्स होंगे और आपके पास वही $3 मिलियन। 10 डेज बाद आपके दोस्त के पास सिर्फ $5 और 12 सेंट्स होंगे, जबकि आपके पास वही $3 मिलियन। आप मजे से अपने $3 मिलियन खर्च कर रहे हैं और अपने चॉइस पर बहुत खुश हो, लेकिन अभी आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू देखने को मिलेगा। बिल्कुल लास्ट डे पर आपके साथ आपके $3 मिलियन होंगे, लेकिन आपके दोस्त के साथ $10 मिलियन होंगे, जो कि आपसे भी 3 टाइम्स ज्यादा है। अमेजिंगली ये मैजिक लाइफ के हर एरिया में अपनी पावर दिखाती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का ग्राफ कुछ ऐसा है। इसमें सबसे चैलेंजिंग काम यह है कि हर दिन आपको कंसिस्टेंटली और इफिशिएंटली काम करना होगा लंबे टाइम के लिए बगैर किसी रिजल्ट्स के। क्या आपको किसी एलिफेंट ने बाइट किया है? वेल, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन एक छोटे मच्छर ने। इसी तरह
लाइफ में छोटी छोटी चीजें ही आपको बाइट करती रहती है। ऑथर कहता है कि हमें ऐसे लगता है जैसे सिर्फ हमारे बड़े मिस्टेक्स ही हमारे कैरियर और रेपुटेशन को तबाह करती है और हम उन छोटे छोटे फ्रीक्वेंट और अनइम्पोर्टेंट चॉइसेस के बारे में नहीं सोचते जो एक्चुअल में हमको डिस्ट्रॉय करती है। मैं उन चॉइसेस की बात कर रहा हूं जो आपको लगते हैं कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन यही चीजें ही लंबे टाइम के लिए कंपाउंड होकर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। कंसिडर करो 3 फ्रेंड्स हैं जो एक साथ बड़े हो गए एक ही नेबरहुड में। तीनों हर साल ऑलमोस्ट $50,000 कमाते हैं। पहला दोस्त जिसका नाम लैरी है वो वैसे ही चलने देता है जैसे पहले से ही है, वो अपनी सिचुएशन में खुश है। दूसरा दोस्त जिसका नाम स्कॉट है अपनी लाइफ में छोटे छोटे अनइम्पोर्टेंट पॉजिटिव चेंजेस करने लगता है, जैसा कि हर दिन वो बस सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस रीड करने लगता है और साथ ही जब वो काम पर जाता है तो रास्ते पर सिर्फ 30 मिनट्स कुछ इंस्ट्रक्शनल सुनता है। वो हर दिन अपने डाइट से बस सिर्फ 125 कैलोरीज कम करता है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स वॉक करते हुए। कोई बड़े चेंजेस नहीं, लेकिन वो ये करता रहता है और क्विट नहीं करता। दूसरी तरफ ओलिवर कुछ छोटे छोटे अनइम्पोर्टेंट बैड चेंजेस करता है अपनी लाइफ में, जैसे कि उसने रिसेंटली एक बड़ी टीवी ली है जिस पर वो अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो देखने लगता है हर दिन, और उसने अपने लिविंग रूम में एक छोटा सा बार बनाया और बस अपने डाइट में हर दिन सिर्फ 1 अल्कोहलिक ड्रिंक ऐड कर दी। कोई बड़ी बात नहीं, ओलिवर बस फन चाहता है। 5 मंथ्स बाद इन तीनों में कोई चेंजेस नहीं दिखते। 10 मंथ्स बाद भी कोई ऑब्वियस चेंजेस नजर नहीं आते, लेकिन इनमें 3 इयर्स बाद शॉकिंग चेंजेस नजर आने लगती है। स्कॉट अब पहले से अच्छा और स्लिम दिखता है, बस अपने डाइट से हर दिन सिर्फ 125 कैलोरीज कम करके उसने 33 पाउंड्स लूज किए, जबकि दूसरी तरफ ओलिवर अब ज्यादा बुरा और फेटी है क्योंकि उसने 30 पाउंड्स गेन कर लिया है बस सिर्फ 1 ड्रिंक से। स्कॉट ने ऑलमोस्ट 1000 घंटे अच्छी बुक्स पढ़े और सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो सुनी और इस नॉलेज को अप्लाई करके उसने प्रमोशन भी ले ली और उसकी सैलरी भी बढ़ गई, और लेरी वही का वही रहा, बिल्कुल कुएं के मेंढक जैसा। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर। याद रखो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट हमेशा काम करती है। या तो ये आपको मैसिव सक्सेस देती है या फिर ये आपको मैसिवली डिस्ट्रॉय कर देती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हो। इसीलिए मेक श्योर कि आप कंपाउंडिंग इफेक्ट की इस मैजिकल पावर को अपनी सक्सेस में यूज करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की इस पूरी वीडियो को एक सेंटेंस में समझा दो तो आप क्या कहोगे? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। और हाँ, हर कोई जो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना ईमेल लिखेगा तो मैं उसको पर्सनली $1 बिलियन बुक मेल करूंगा। थैंक यू सो मच।